हेलो स्टूडेंट्स। आज संस्कृत अनुवाद इस भाग 3 में आज हम थोड़ा सा नया चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले हम कंप्लीट कर चुके थे जो चीज़ें, जैसे एक सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब को संस्कृत में कैसे लिखे। आज उसके साथ जो चीज़ हम जोड़ने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कर्म कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए आपको करना क्या होगा, जो चीज वो है सारे विभक्ति को पहले क्लियर करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं विभक्ति का टेबल तो बना दिया हूँ, उसका अर्थ के बारे में पहले स्पष्ट कर लेते हैं हिंदी में। तो प्रथमा विभक्ति का साधारण अर्थ ने इस अर्थ में प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति का को अर्थ में होता है। तृतीय का आप जानते हैं से अथवा के द्वारा। ठीक है, चतुर्थी का हो जाएगा के लिए। पंचमी का हो जाएगा से, यानी अलग स्थिति होने पर, यहाँ हम बताएंगे आपको। अच्छा, षष्ठी का हो जाएगा जो आप करते हैं का, के, की, रा, रे एंड री, इस अर्थ को प्रकाश करने के लिए षष्ठी विभक्ति होगी। और सप्तमी के लिए में, पे, पर, संबोधन में होता है हे, अरे, ओ, ऐसे ऐसे किसी को बुलाने पर संबोधन होता है। यही चीज अगर इंग्लिश में देखें उसको भी जानकारी ले लेना चाहिए। तो इंग्लिश के लिए जैसे देखिए, पहले ये फर्स्ट हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, इसमें टू होता है कभी कभार नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ हो जाएगा बाय और विथ। उसके बाद चतुर्थी में हो जाएगा फॉर, इस अर्थ को प्रकाश करने के लिए। पंचमी में होता है फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश से सहारा अगर लेंगे तो ये जो दो हिंदी में से होता है, एक है तृतीय विभक्ति वाला से, ठीक है, ये से और ये दो से में ज्यादा समस्या नहीं होगी। यानी अगर यहाँ बाई और विथ अर्थ होगा, यहाँ फ्रॉम अर्थ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा ऑफ ईयर में, पेपर में हो जाएगा एट, इन, ऑन, ऐसे ऐसे सब जो प्रीपोजिशंस है होगा। और इसमें किसी को बुलाने पर जो जो यूज करते हैं, हे, अरे, ओ, हम तो ज्यादा से ज्यादा यूज करते ही रहते हैं। तो इस अर्थ को आपको पहले दिमाग में रखना है। ठीक है, अब क्या करना होगा ना, एक शब्द को, शब्द रूप को देख लेते हैं कैसे इसका अर्थ होता है। तो देखिए, प्रथमा विभक्ति बालकः बालको बालकः, एक वचन द्विवचन बहुवचन, आप जानते हैं ये सब। तो बालकः एक बालक ने, दो बालकों ने, बहुत सारे बालकों ने। ठीक है, अच्छा, द्वितीय विभक्ति का अर्थ क्या होगा, बालकम, एक बालक को, दो बालक को, बहुत सारे बालकों को। तृतीय विभक्ति का क्या होगा, एक बालक से अर्थात एक बालक के द्वारा, दो बालकों के द्वारा, बहुत सारे बालकों के द्वारा, अथवा से भी होगा। नेक्स्ट चतुर्थी, चतुर्थी में क्या होगा, के लिए, एक बालक के लिए, दो बालकों के लिए, बहुत सारे बालकों के लिए। पंचमी में क्या होगा, एक बालक से, दो बालकों से, बहुत सारे बालकों से। षष्ठी विभक्ति में एक बालक का, दो बालक का, बहुत सारे बालकों का। सप्तमी में एक बालक में, दो बालकों में, बहुत सारे बालकों में। और यहाँ पर एक बालक का जब बुलाएंगे, ओ बालक, हे बालक, वो दो बालकों, ऐसे करके जो बुलाते हैं, वो बच्चों, ऐसे करके वही चीज यहाँ मीनिंग यहाँ पर आ जाएगा। हो गया ये अर्थ का स्पष्टीकरण। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा इसको स्पष्ट करेंगे। आज हम केवल द्वितीय विभक्ति का ही चर्चा करेंगे, कैसे द्वितीय विभक्ति को यूज करेंगे एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट, यानी जिसमें द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, तो हिंदी में जैसे बहुत सारे सेंटेंस होता है, उसमें पहले हिंदी में एक दो दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे संस्कृत में। जैसे मैं जा रहा हूं, किंबा मैं खा रहा हूं। ठीक है, तो मैं के लिए देखिए, जिसको सब्जेक्ट वर्ब की बात क्लियर नहीं हुई है, वो सब्जेक्ट वर्ब वाला जो दो वीडियोस पहले था उसको देखकर, हाँ, क्लैरिटी बना लीजिए। उसके बाद यहाँ शुरू आइए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं खा रहा हूं, सो अहम, अहम क्या हो जाएगा, खादामी। तो द्वितीय विभक्ति कब होती है, द्वितीय विभक्ति तभी होगी जब जो काम आप कर रहे हैं उसके बारे में आप जब स्पष्टीकरण देंगे। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, तो जो चीज आप खाएंगे, सोचिए आप फल खा रहे हैं, तो उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। सो अहम फलम खादामी। अच्छा ठीक है, मैं खा नहीं रहा हूं, मैं देख रहा हूं, अहम
पश्यामि। तो जो चीज आप देखेंगे या जिसको आप देखेंगे उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। हो सकता है फूल देख रहे हैं तो फूल को बोला जाता है पुष्प, ठीक ना। सो पुष्प, फल शब्द जैसे तो पुष्पम पश्यामि। पुष्प नहीं, आप कोई बालक को देख रहे हैं, छोटा बच्चा है, सो बाल, सो बालम। तो जो चीज को आप देखेंगे या जिसको देखेंगे उसमें द्वितीय विभक्ति, ठीक है। ऐसे जो काम आप करेंगे उसमें द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ कुछ इंग्लिश में भी एग्जांपल मैंने दिया, जैसे देखिए राम सैल्यूट्स कृष्ण। सो राम इज द सब्जेक्ट, सैल्यूट्स यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनाइट यूज किया गया है, कृष्ण इज द ऑब्जेक्ट। सो राम इज द वर्ब, राम कौन सा पुरुष कौन सा वचन, ये सब आपको स्पष्टीकरण है, ठीक ना। तो राम और वर्ब क्या हो गया सैल्यूट्स, तो ये हो गया नमति। जिसको नमस्कार करेंगे उसमें द्वितीय विभक्ति कृष्णम। नेक्स्ट देखिए, द स्कॉलर रीड्स द लेसन। सो स्कॉलर यहां पर क्या हो गया सब्जेक्ट, स्कॉलर को पंडित बोला जाता है, विद्वान भी बोला जाता है। वो क्या कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, रीड्स, सो पठती, पंडितः पठती। जो चीज पढ़ेंगे उसमें द्वितीय विभक्ति। चीज क्या है ना, पाठ को पढ़ रहे हैं। हो सकता है वो कोई कविता पढ़ रहे हैं तो जो होगा कविताम, हो सकता है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो पत्रिकाम। हाँ, अगर आप स्पष्टीकरण करना चाहते हैं एक पूरा किताब को पढ़ रहे हैं तो पुस्तकम। ऐसे ऐसे चलता रहेगा। नेक्स्ट, द किंग्स रिमेंबर्स द किंग रिमेंबर्स द एलिफेंट, सिंगुलर है, ठीक है। और ये सारे इंडिपेंडेंट में दिया गया, ध्यान रखेंगे। आप सेंटेंस को चेंज करिए, आप नंबर्स को चेंज करिए, सेंटेंस को चेंज करके नए नए सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखिए, इसका नृप अथवा राजा दो ही लिख सकते हैं। और रिमेंबर्स के लिए होता है स्मृति धातु, स्मरती, स्मरतः, स्मरंती। जिसको याद कर रहे हैं, किसको, एलिफेंट, सो गजंग यानी गजम। मौ का यहाँ डॉट में परिवर्तन हो गया है। मैं बाद में कभी सिखाऊंगा कहाँ कहाँ चेंजेस होता है, मौ का, मौ हलन का डॉट में कैसे बिंदु में कैसे परिवर्तन होता है, यानी अनुस्वार में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द गोट कंकर्स द बोर। सो गोट अजह, कंकर है जयति, जयति जयतः जयंती। जिसको जय कर रहे हैं तो किसको ना, बोर को, बराहं, ठीक है। मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए भी दिया हूं, उसको आप पॉज करके देखते रहिएगा, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। 20 एग्जांपल्स यहाँ कुल मिला के दिया गए, मैं धीरे धीरे इसको शो कर रहा हूं। और ये सारे आपके प्रैक्टिस के लिए 8 नंबर से, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। जहां डाउट होगा ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे, मैं समाधान देने का प्रयास जारी रखूंगा, ठीक है। देखिए 20 एग्जांपल्स आप सबके लिए, ओके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जहां दिक्कत होगा बोलते रहना। धन्यवाद।